मारा तूने, मारा कैसे? उन सुअरों तक संदेश पहुंचा दो कि मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर या तो वह उतार ले, नहीं तो हिंदू वाहिनी मस्जिदों में घुसकर लाउड स्पीकर उतारने का काम करेगी। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। देश को नफरत की आग में झोंकने का असली गुनहगार और कसूरवार कोई है तो वो है दलाल भांड कॉरपोरेट गोदी मीडिया। गोदी मीडिया सत्ता के तलवे चाट रहा था, यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब वो नवयुवकों को दंगाई बनाना चाहता है। बहुत सोच समझ करके ये बात कह रहा हूं। टीवी चैनल खोलिएगा, कभी पूरे देश में हिजाब को मुद्दा बनाता है, कभी लाउड स्पीकर को, और ये सब दिखा करके न सिर्फ वो सरकार की नाकामी को दबाता है, बल्कि पेट्रोल डीजल की टंकी और साहब की नौटंकी से भी देश का ध्यान बांटने की कोशिश करता है। हापुड़ में एक घटना हुई। राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष ने पुलिस की कॉलर ही नहीं पकड़ी, एक पुलिसकर्मी को तमाचा भी जड़ दिया, वर्दी भी फाड़ दी। बिल्कुल भी ना बिल्कुल कहा किसने तुमसे यार? चाबी कैसे निकाली? कौन सी चाबी निकाल दी? अरे मैं पूछो एक सेकंड लगेगा। एक सेकंड क्या बनवा लगाओ? ज्यादा बात लगाओ ना, तुम अभी तुरंत लगाओ। गाड़ी हटाओ यार, बिना बात के बात कर रहे हो। अरे कसम रोड से ही शक्तिनगर में जाया करो, ध्यान रखना। शक्तिनगर में जाया करो, बिना मतलब कैसे मारा तूने? मारा कैसे? दलाल मीडिया चीख चीख करके बताता है कि योगी राज में गुंडे मवालियों की रूह कांप जाती है पुलिस को देख करके। फिर ये दुबला पतला सा दिखने वाला शख्स पुलिस पर रौब क्यों गांठ रहा है, पुलिस को तमाचा क्यों जड़ रहा है? इसलिए क्योंकि वो न सिर्फ राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी का जिलाध्यक्ष है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का पदाधिकारी भी है। इसलिए जब पुलिस ने उसकी बुलेट रोकते हुए उससे कागज मांग लिए तो बुलेट राजा को गुस्सा आ गया। अच्छा, मेरी सरकार में बाबा जी के मुख्यमंत्री रहते हुए हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े हुए किसी शख्स को रोकने की तुम्हारी मजाल? कागज दिखाने की बजाय बीच चौराहे पे खड़ा होकर के ड्रामा करने लगा। भारी भीड़ जमा हो गई, जाम लगने लगा, लेकिन शुरुआत में पुलिस की हिम्मत नहीं हुई उसको छूने की। जब ड्रामा ज्यादा बढ़ गया, पुलिस की वर्दी पर बात बनाई, उनके मान सम्मान की बात बनाई, तब वहां सीओ और एसडीएम पहुंचे, तब जाकर के उसको हिरासत में लिया गया। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बजाय मैं इस दलाल मीडिया से सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि जो भी सरकार होती है वो अपने एजेंडे के हिसाब से काम करती है, और इस सरकार के एजेंडे में ही धर्म, तथाकथित हिंदुत्व और छद्म राष्ट्रवाद है। तो ऐसे में एक धर्म विशेष के प्रति नफरत उगलने वाले लोगों को वो अंदर खाने प्रोटेक्ट भी करती है। लेकिन ये दलाल मीडिया जो सुबह शाम गुणगान में लगी रहती है, उसने इस टॉपिक पर डिस्कशन क्यों नहीं करवाया? खूब मसाला था, मीडिया की टीआरपी के लिए वीडियो भी जबरदस्त था, खूब ड्रामेबाजी थी, जबरदस्त एक्शन था। इसके बावजूद इस वीडियो को बार बार दिखा करके उस पर सवालिया निशान खड़े नहीं किए गए, क्योंकि ये वीडियो दिखाया जाता तो उनके प्रभु नाराज हो जाते। यहीं पर असली मीडिया का दोगलापन दिखाई देता है। हालांकि बजरंग मुनि जो सीतापुर में एक धर्म विशेष की महिलाओं के प्रति मस्जिद के सामने खड़े होकर के न सिर्फ जहर उगल रहा था, बल्कि सीधे सीधे बलात्कार की धमकी दे रहा था। योगी आदित्यनाथ जी जैसे सख्त मुख्यमंत्री रहते हुए उस बजरंग मुनि को सीतापुर में ही रहने के बावजूद 10 दिन बाद गिरफ्तार किया जाता है, जब यह बात सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में फैल जाती है।
वरना पुलिस ने तो एक सामान्य सी जमानती धारा में रिपोर्ट दर्ज करके मामले की इतिश्री कर दी थी। लेकिन जब महिलाएं सड़क पर उतरी, पूरे देश में महिलाओं ने विरोध दर्ज कराया, तब जाकर के कहीं इस बजरंग मुनि की गिरफ्तारी की गई। लेकिन बाबा के बुलडोजर की दिशा इसकी ओर कतई नहीं बढ़ेगी, वो कितनी भी नफरत फैला ले। ये एकमात्र कुछ मामले नहीं हैं। गाजियाबाद में हिंदू युवा वाहिनी का जिला अध्यक्ष आयुष त्यागी खुल करके सरकार बनने के तुरंत बाद बयान देता है कि मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर खुद से उतार लो, वरना हिंदू युवा वाहिनी मस्जिदों में घुसकर ये लाउड स्पीकर उतार देगी। आना चाह रहा हूं, उन्हें उन तक संदेश पहुंचा दो, उन सुअरों तक संदेश पहुंचा दो कि मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर या तो वह उतार ले, नहीं तो हिंदू वाहिनी मस्जिदों में घुसकर लाउड स्पीकर उतारने का काम करेगी। कानून की दृष्टि से पूरी तरीके से दंगा भड़काने की एक योजना और साजिश थी। इसमें भी सामान्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, एफआईआर हो गई, लेकिन उस तरह की सख्त कार्रवाई नहीं दिखाई देती जो एक धर्म और जाति विशेष के लोगों के खिलाफ दिखाई देती है। गाजियाबाद में ही जितेंद्र त्यागी हिंदू युवा वाहिनी का पहले जिलाध्यक्ष हुआ करता था। दीपावली के सामने उसका वीडियो सामने आया था। 21 अक्टूबर 2017 की ये वीडियो बताया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार बन चुकी थी, वो बच्चों से हथियार चलवा रहा है, खुलेआम फायरिंग कर रहा है। इसके बावजूद इन तमाम सारे लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये तो योगी सरकार का दोगलापन हुआ, लेकिन असली दोगलापन है मीडिया का। इसलिए क्योंकि यही दलाल मीडिया इस समय लोगों के दिमाग को कैप्चर करके उसमें वो बातें डालती है जिसके माध्यम से सरकार की नाकामी दबती है। तमाम सारे लोग मुझसे ये चर्चा करते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बजाय कोई दूसरी सत्ता यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई होती तो अभी तक यादवों ने और मुस्लिमों ने पूरे प्रदेश में कोहराम मचा दिया होता। समझने की बात केवल यह है कि कोहराम अभी भी मचा हुआ है। फतेहपुर में सोनकर समाज के लोगों के सिर अभी भी फोड़े जा रहे हैं। कुशीनगर में, कासगंज में अभी भी पिछड़े वर्ग के लोगों को गोली मारी जा रही है। अंतर बस इतना है कि अगर हापुड़ थाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस को अकड़ दिखाने वाले व्यक्ति का नाम ऋतिक त्यागी की बजाय कोई मोहम्मद खान या कोई यादव होता तो अभी तक ये खबर पूरे प्रदेश क्या पूरे देश में पता चल गई होती। और मान लीजिए सरकार बदल जाती तो नेपाल बॉर्डर पर भी कोई यादव या कोई मोहम्मद किसी को थप्पड़ मारता तो उसकी गूंज पूरे देश में फैल जाती। ये आरोप मैं यूं ही नहीं लगा रहा हूं, मीडिया रिपोर्ट्स और आंकड़े चीख चीख करके इस बात की गवाही देते हैं कि पंचायत चुनाव और अब एमएलसी चुनाव में सीएम के सजाती माफियाओं का झंडा बुलंद रहा। तमाम लोगों ने पंचायत से लेकर के अब एमएलसी चुनाव में अपने अपने प्रत्याशियों को, अपनी अपनी पत्नियों को भी जितवा लिया है। लेकिन यह जातिवाद न मीडिया की नजर में है और न अंधभक्तों की नजर में। नेशनल जनमत सिर्फ इतना कहता है कि मीडिया को अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए। कोशिश करिए कि दलाल भांड कॉर्पोरेट मीडिया अपने घर में चलने ही न दीजिए, क्योंकि आपके असली मुद्दे आपसे दूर करके छद्म मुद्दों को आपके दिमाग में इंसर्ट करता है। इसके बाद आपको सोचने पर विवश करता है कि देश में इस समय महंगाई नहीं बल्कि लाउड स्पीकर मुद्दा है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।